नाज़रीन, 9 मई के दर्दनाक और अफसोसनाक सानहा का ज़िक्र हर रोज़ मीडिया पर देखने और सुनने को मिलता है, और मीडिया पर बाज़ हुकूमती शख्सियात इन तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार अपने मुखालिफिन यानी एक सियासी जमात को ठहरा रहे हैं। यकीनन 9 मई का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है, और इन वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है और इन वाक़यात का पस पर्दा कौन लोग थे और 9 मई के वाक़यात के बेनिफिशरी कौन हैं, इन तमाम चीज़ों पर एक जामे तहक़ीक़ और तफ्तीश करने की ज़रूरत है और इन पर गौर ख़ौज़ करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के नज़दीक 9 मई के वाक़यात तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश है। तहरीक इंसाफ क़तन ये नहीं चाहती थी कि वो कोई इस किस्म का काम करे कि जिसके नतीजे में उसकी जमात को इस किस्म के इल्ज़ामात का सामना करना पड़े। इसलिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने एक जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया था, जो कि अभी तक ऐसा नहीं हो सका। बहुत सी जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस बनाई गई हैं जो कि इन मामलात की तहकीकात कर रही हैं, जबकि इसके बरक्स हुकूमत का मौक़िफ़ इसके ख़िलाफ़ है। हुकूमती शख्सियात इन तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहरा रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता 1 साल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फ़ौज के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानात देते रहे हैं, ये उसका नतीजा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से या इन जमातों के मौक़िफ़ से अलग होकर, बाला होकर सोचने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम वाक़यात का कोई ज़िम्मेदार ना तो एक कोई शख्स है और ना ही कोई एक जमात है, बल्कि इन तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदार ये तमाम सियासी जमातें हैं और बहुत से सियासी रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जिस तरह 1 साल के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया, यही बयानिया नून लीग भी 2018 के इलेक्शन के बाद रजीम चेंज तक उनका यही बयानिया रहा, और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानात और जो ज़हर अफ़शानी नून लीग ने की वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। फ़ौजी क़यादत के नाम लेकर उन्हें पूछा गया कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं, आपको इसका जवाब देना होगा, बल्कि नून लीग के ही एक रहनुमा ने कौमी असम्बली के अंदर फ़ौज के मुतल्लक जो घटिया ज़बान इस्तेमाल की और फ़ौज के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं। इसलिए ये कहना कि ये सब कुछ 1 साल के नतीजे में है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तवील जिदोजहद है। ये तमाम सियासी रहनुमा और सियासी जमातें इन वाक़यात की ज़िम्मेदार हैं। किसी एक जमात को इन वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहराकर ख़ुद बरी-उज़्ज़िम्मा होने की कोशिश मुनासिब नहीं है। इसलिए हमारे इदारों को इस सियासी सोच से बाला होकर कौमी और मुल्की सोच के पेश नज़र उसको मद्देनज़र रखते हुए इन मामलात की तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है। जो सियासी रहनुमा, जो सियासी जमातें इन वाक़यात की ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ मुनासिब कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। किसी एक जमात को टारगेट ना किया जाए, बल्कि बहुत से लोग जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं या अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो भी इन वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। गुज़श्ता दिनों पाक फ़ौज की 18वीं फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में
9 مئی کے واقعات کی مذمت کی گئی ہے اور ان واقعات کے منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈز کو قانون کی گرفت میں لانے کا عزم کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کے اندر مسلح افواج اور سول اداروں سے تعلق رکھنے والے شہداء کی عظیم قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور اس کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افواج پاکستان شہدائے وطن اور ان کے خاندان کو عزت و احترام دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ یہ بہت اچھا اعلامیہ ہے۔ 9 مئی کے واقعات اپنے پیچھے ایسے سوالات چھوڑ گئے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جن کے حقائق کا پتہ چلانا پیشہ ور حیثیت سے دفاعی اداروں کے لیے ناگزیر ہے جو مادر وطن کے محافظ ہیں۔ کہیں اس جلاؤ گراؤ کے تانے بانے ملک دشمنوں سے جا کر تو نہیں ملتے؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ 9 مئی کا واقعہ اس سیاسی انتشار کی انتہا ہے جو 75 سالوں میں ہمارے سامنے ہے، اور 75 سالوں سے یہ انتشار جاری ہے، جس کی وجہ سے آج ملک مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کی ایک دردناک تصویر بنا ہوا ہے۔